जेसीबी की मदद से तोड़ा गया। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की, जिससे हमें ये समझ आएगा कि कब कौन सा समय शुभ मुहूर्त लेकर आ रहा है। यानी जिसमें हम कुछ अच्छा करते हैं, अच्छे एफर्ट्स करते हैं, तो उन कार्यों के सिद्ध होने की, सफल होने की बहुत प्रबल संभावना रहती है। और कौन सा समय ऐसा आएगा जिसको अशुभ जानकर पूरी तरीके से टाल देना है। दर्शकों, आज दिनांक है 28 अक्टूबर 2022। विक्रम संवत 2079 चल रहा है। कार्तिक मास है, शुक्ल पक्ष है, शरद ऋतु है, तिथि तृतीया है और आज वार है शुक्रवार। आज दुर्वा गणपति व्रत, विनायक चतुर्थी मनाई जाएगी और सर्वार्थ सिद्धि योग आज के शुभ दिन को और भी ज़्यादा सिद्धिदायक बना रहा है। आज के नक्षत्र की बात करें तो अनुराधा नक्षत्र सुबह 10:43 तक है और उसके बाद में ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा। योग शोभन है और करण गर है सुबह 10:35 तक और फिर वणिज करण रहेगा। योग और करण की दृष्टि से आज का दिन बहुत ही शुभ है। व्यापारिक कार्यों के लिए, नौकरी पेशा लोगों के लिए, या कोई अच्छा काम कर रहे हैं, नया काम शुरू कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा दिन है। सूर्योदय का समय आज सुबह 6:29 का था और सूर्यास्त का समय शाम को 5:39 का है। आज की चंद्र राशि वृश्चिक है, जिससे कि आज का ये दिन वृष, मिथुन, कन्या, वृश्चिक, मकर और कुंभ राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ है। आनंद का दिन है, मंगलदायक दिन है। कुछ अच्छा एफर्ट करते हैं तो रिजल्ट अच्छा मिल सकता है। आज का राहु काल सुबह 10:30 से 12 बजे के बीच में है। इसे बहुत ही सूझबूझ से टाल दीजिएगा। इसमें शुभ कार्य होते नहीं हैं और कोई लंबी यात्रा नहीं करनी चाहिए। अभिजीत मुहूर्त आज 11:42 सुबह से दोपहर 12:27 के बीच है। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे। इनको बहुत ध्यान से समझिएगा और सूझबूझ से इनको टाल दीजिएगा। इसमें कोई अच्छा काम करेंगे, रिजल्ट हमेशा विपरीत मिलेंगे। ये है सुबह 8:43, 9:28, फिर दोपहर में 12:27 और 1:11। आज का दिशा शूल दर्शकों पश्चिम दिशा में है, तो पश्चिम दिशा की यात्रा को टाल दीजिए। कल पे डाल सकते हैं, लेकिन जिनको जाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, नहीं टालने योग्य ये यात्रा है, तो छोटा सा परिहार करके निकलें। परिहार ऐसे है कि थोड़े से जौ या राई के दाने आप खाएं, 5 कदम पीछे चलें, अपने अपने इष्ट का, भगवान श्री राम का हृदय में ध्यान करें, उनसे प्रार्थना करें कि मेरे साथ यात्रा में चलें, यात्रा को मंगलमय, सिद्धिप्रद और सुरक्षित बनाएं। ऐसा आप करते हैं श्रद्धा के साथ तो यही परिणाम, यानी कि अच्छा परिणाम ही आपको प्राप्त होता है। आज का शुभ समय दर्शकों, यानी आज के दिन का वो समय जिसमें इस दिन का सदुपयोग हो सकता है, वो है सुबह 7:53 से लेकर 10:30 तक, फिर दोपहर 12:04 से 1:28, फिर शाम को 8:52 से रात्रि 10:28 तक। ये वो समय काल है जिसके अंदर कोई अच्छा काम करते हैं, अच्छे एफर्ट्स करते हैं, बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी रहती है कि रिजल्ट भी आपको अच्छा मिल जाए। और अब हम करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा। फिर बात करेंगे विशिष्ट उपायों पर और अंत में करेंगे ज्योतिष मंत्रणा। दर्शकों, शास्त्रों में कुछ लोग आते हैं जो बहुत बड़े बड़े ज्ञान हमको देके जाते हैं, जैसे कि संपतो विपत्तो चे महता मेक रूपता, उदय सविता रक्तो रक्ताश्चस्तमय तथा। यानी कि संपत्ति और विपत्ति में महापुरुषों का व्यवहार एक सा रहता है। यानी अच्छे दिन हो, बुरे दिन हो, जो महापुरुष है, जो गुणवान व्यक्ति है, उसका व्यवहार एक समान रहता है। ऐसा नहीं कि कुछ पैसा हो गया तो अहंकार हो गया, और जब पैसा नहीं है तो हीनता का बोध हो गया। राजा को अगर बेचने भी निकलोगे उसको हराने के बाद बाजार में, तो वो राजा की तरह व्यवहार करेगा। सूर्य उदय के समय, जैसे सूर्य उदय होता है तो भी वो रक्त वर्ण का होता है, और अस्त होता है उस वक्त भी वो रक्त वर्ण का होता है। तो जो महापुरुष होते हैं वो अपना जो मूल उनका स्वभाव है, जो बेसिक नेचर है, उसको कभी नहीं छोड़ते हैं। आगे कहते हैं, वने रणे शत्रु जलाग्नि मध्य महार्णवे पर्वत मस्तके वा सुप्तम प्रमत्तम विषम स्थिति वा रक्षन्ति पुण्यानि पुरा कृतानि। इसका बड़ा गहरा अर्थ है, ध्यान से समझिएगा कि महापुरुषों के गुण तो बताएं, लेकिन अब जो महत्वपूर्ण बात है जो जीवन में उतारनी, वो ये है कि अरण्य में, रणभूमि में, शत्रु समुदाय में, जल, अग्नि, महासागर या पर्वत शिखर पर, या सोते हुए उन्मत्त स्थिति में, या प्रतिकूल परिस्थिति में, ये वो स्थितियाँ हैं जब हमारे साथ कुछ भी बुरा हो सकता है। ऐसी स्थिति में मनुष्य की जो पूर्व पुण्य कर्म है वो उसकी रक्षा करते हैं। तो जब हम पुण्य करते हैं तो हम सोचते हैं कि ये कब काम आते हैं, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा, तो ये अच्छा वहाँ होता है जब हमें इनकी ज़रूरत होती है, जब हमें रक्षा की ज़रूरत होती है, हमारी स्थिति विपरीत होती है, तब हमारे पुण्य हमारी रक्षा कर रहे होते हैं। तो दर्शकों, अब करते हैं चर्चा विशिष्ट उपायों पर, जो सभी प्रकार की समस्याओं के समाधान बहुत ही सरलता से कर देते हैं और जिनसे आप सफलता की ओर बहुत दृढ़ता से अग्रसर भी हो जाते हैं।
दर्शकों, बहुत बार ऐसा होता है कि हम पर बुरी नज़र लग जाती है, यानी दृष्टि दोष हो जाता है या किसी प्रकार के टोटके या विचार का असर हम पे होने लगता है, या हमको ऐसा लगने लगता है कि हम पे कोई नेगेटिविटी है, या किसी के ईर्ष्या के चलते हम पर कोई एक नकारात्मकता, एक नेगेटिविटी हावी होने लगती है। किसी को देखकर भी ऐसा लगता है कि मेरे बारे में गलत सोचता है। ऐसी कोई स्थिति से आप गुजर रहे हैं तो आज एक छोटा सा उपाय करें। करना ये है कि रात को 9:20 के बाद में एक हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित करें। इसके लिए आम और पीपल की लकड़ी का ही प्रयोग करना है। इसका खास ध्यान रखेंगे कि आम की लकड़ी हो या पीपल की लकड़ी हो। फिर उस जलती हुई अग्नि में 7 नमक के कंकर डालने, जो खड़ा नमक आता है 7 कंकर उसमें डालें। इस दौरान आपका जो मुख है वो दक्षिण दिशा की ओर रहेगा, और इस दौरान आपका जो मंत्र रहेगा जिसको आपको 21 बार पढ़ना है, यानी प्रत्येक नमक के कंकर पे आपको 21 बार जप करना है। वो ये मंत्र है, ओम नमो माँ कामाख्या वासिनी वन दुर्गे नमो नमः शत्रु शक्ति तत्क्षण पलायनम कुरु कुरु स्वाहा। मंत्र को एक बार फिर से ध्यान से समझिए। ओम नमो माँ कामाख्या वासिनी वन दुर्गे नमो नमः शत्रु शक्ति तत्क्षण पलायनम कुरु कुरु स्वाहा। 21 बार जाप किया, एक कंकर इस प्रकार छोड़ा। इस प्रकार से 7 कंकर करेंगे। ये उपाय आपको 7 दिन लगातार करना है। 8वें दिन आप भगवान गणेश जी को, भगवान शिव जी को, माँ पार्वती को और माँ कामाख्या के निमित्त शिव जी के मंदिर जाके सफ़ेद मिठाई का प्रसाद, लाल पुष्पों की माला अर्पित करके आ जाएं। आपका काम इसी से बन जाएगा। सारी नेगेटिविटी जो आप पे छाई हुई थी वो एकदम खत्म हो जाएगी और आप बहुत ही एक बड़े आत्मविश्वास के साथ, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ भर जाएंगे। ऐसे ही दर्शकों, नौकरी में सफलता के लिए या किसी प्रतियोगिता में आगे रहने के लिए आज से आप एक पूजा कर सकते हैं, जिसको 11 दिन आपको लगातार करना है। इसके लिए करना ये है कि सुबह जल्दी उठ के स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, 108 मनकों की स्फटिक की माला लें और नौकरी या रोजगार प्राप्ति के लिए संकल्प करके इस मंत्र का आप जाप शुरू करें। आज से कर दें या कल शनिवार से आप ये जप शुरू कर सकते हैं और 11 दिन तक इस मंत्र के 108 जाप आपको करने हैं। यह आपने किया तो निश्चित रूप से आपको नौकरी प्राप्ति में मदद मिलेगी, सामने से अच्छे ऑफर्स, अपॉर्चुनिटी मिल जाएंगी। मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीम वाग्वादिनी भगवती मम कार्य सिद्धिम कुरु कुरु फट स्वाहा। मंत्र को एक बार फिर से ध्यान से समझिए। ओम ह्रीम वाग्वादिनी भगवती मम कार्य सिद्धिम कुरु कुरु फट स्वाहा। 108 जाप इसके नियमित आप 11 दिन तक करें, बहुत बड़ा आपको परिणाम प्राप्त होगा। तो दर्शकों, ये थे आज के विशिष्ट उपाय और अब बारी है आपके सवाल की, जिसमें हमारे पास सवाल आया रमन गुप्ता जी का। जयपुर से हैं, 15 अक्टूबर 1969 इनका जन्म हुआ था और सुबह के 3:05 का इनका समय है। भयंकर कर्जे से परेशान है, तो ये कर्जा कब खत्म होगा, धनागमन कब से है। रमन जी, पंचमेश गुरु अस्त है आपके, जिससे होता यह है कि निर्णय जो हैं आपके वो बहुत ही कमज़ोर हैं और आपके ही विपरीत जाते हैं। निर्णय क्षमता बहुत खराब है। शनि भी नीच है और वक्री है और भाग्य भाव में बैठा है, तो वो आपको परेशान कर रहा है। एक तो आपके भयंकर पितृदोष है, आपकी जन्मपत्री बता रही है। तो एक तो आपको शनि के उपाय करने होंगे, जिसमें क्या करना है कि शनिवार के दिन दोपहर में 1:30 से 2:30 के बीच में वृक्षारोपण करना है। विशेषकर नीम, पीपल और बरगद के वृक्ष रोपने हैं। शाम को निर्धनों को सब्जी पूड़ी बांटनी है। साथ में सूर्य पूजन शुरू कर दें सुबह सुबह रोजाना, जिसमें 5 पाठ आपको आदित्य हृदय स्त्रोत के करने होंगे। धन पक्ष आपकी जन्म पत्रिका में बहुत अच्छा है, तो धन तो निश्चित रूप से आएगा। और ये जो नवंबर बीत जाएगा, नवंबर के बाद में आप इन समस्याओं से धीरे धीरे बाहर भी आने लगेंगे। और अगर आपने शनि के उपाय कर लिए और सूर्य गुरु को प्रबल कर लिया, तो बहुत तेज गति से आप बाहर आएंगे। कुछ धन की स्थिति जब आपके अनुकूल हो जाए, तो सूर्य गुरु के आप निश्चित रूप से जाप करवाएं 7 गुना, और शनि की शांति भी करवा लें, तो बहुत उत्तम जीवन बीतेगा। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के उपाय और आज की ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि आप बताए हुए उपायों को सही समय पर सटीक विधि के साथ करेंगे, जिससे पूरा आपको लाभ मिलेगा। और जो ज्ञान चर्चा सत्संग हमने किया है, जिसमें हमने महापुरुषों के स्वभाव को, गुणों को समझा है, उसको आप अपने जीवन में उतारेंगे। इससे आपका जीवन भगवतमय, ईश्वरमय हो जाएगा, समृद्धि की ओर आप आगे बढ़ेंगे। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करें। जय आदिशक्ति। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आज इतनी खूबसूरत सुबह न्यूज़ 18 के खास कार्यक्रम भाग्यम में आप सभी का स्वागत करती हूं। और ख़ास तौर पर इस सेगमेंट में आपका स्वागत करती हूं, जहां पर आप और हम हर रोज़ टैरेट और ऑरिकल के ज़रिए जानते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा गुजरेगा और हम इसे और भी बेहतरीन कैसे बना सकते हैं। इसके लिए 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करते हैं।
कौन सी रीडिंग है आपके लिए, एक उदाहरण देती हूँ। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 14 यानी कि 14, तो 1 और 4 को जब जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा 5, तो ये है आपका मूलांक। और आज की जो तारीख है वो है 28 अक्टूबर 2022, तो 28 यानी 2 और 8 को जब जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा 10। इसका मतलब आज का जो अंक है वो है 1, सूर्य का अंक है। और आज जो है वो सूर्य का अंक, सूर्य की ऊर्जा 1 से लेकर 9 मूलांक तक सभी जातकों पर क्या प्रभाव दिखाने वाली है, आइए आज के इस एपिसोड में हम जानते हैं मूलांक 1 के लिए कैसा गुजरेगा हमारा आज का दिन। हम ब्रह्मांड की इन्हीं दिव्य चेतनाओं से सहायता मांगते हैं और मूलांक 1 के लिए जानते हैं कि आज 28 अक्टूबर का दिन कैसा गुजरेगा। और हमें गाइड किया जा रहा है, रीबर्थ का कार्ड है। आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन आप बहुत कुछ नया अनुभव कर सकते हैं, कुछ डिफरेंट आपकी लाइफ में हो रहा है। इसका मतलब साफ है कि एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है। आज आपकी लाइफ में कुछ गया और कुछ नया आ रहा है। आपसे कहा जा रहा है कि अपने आप को थोड़ा डिटैच करके चलें। आपकी लाइफ में ऐसा कोई भी व्यक्ति या ऐसी कोई भी परिस्थिति आपकी लाइफ से जाएगी, कोई भी वस्तु आपकी लाइफ से जाएगी जो आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है और आप एकदम नई ऊर्जा अनुभव करने वाले हैं। पिछले कुछ समय से आपका ये ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है, ये रूपांतरण का पीरियड चल रहा है। आपको इसे स्वीकार करना चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म अगर हम इसे देखें तो आपके लिए ये बेनिफिशियल साबित होगा। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य चेतनाएं हमें आज यानी कि 28 अक्टूबर 2022 के लिए। और हमें गाइड किया जा रहा है मूलांक 2 के लिए, फ्रेंडशिप का कार्ड है। आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको नए मित्रों से मुलाकात होगी, कुछ नए मित्र बनेंगे और साथ ही साथ आकस्मिक रूप से कोई पुराना मित्र भी मिल सकता है, क्योंकि आज का जो दिन है वो मित्रता करने का है और मित्रता निभाने का दिन है। कहीं ना कहीं आपके मित्रजनों से आपको सहयोग प्राप्त होगा, विशेष तौर पर आपके कार्य क्षेत्र में कार्य करने वाले वो लोग जो आपकी केयर करते हैं, जो आपके बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं, आज आपका सपोर्ट करेंगे आपके प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में। आपको एज अ टीम आपको फुल ऑन सपोर्ट आज मिलने वाला है अपने दोस्तों का। तो आज का जो दिन है वो दोस्तों के नाम, आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाएं आज यानी कि 28 अक्टूबर 2022 के लिए। और मूलांक 3 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है, प्रॉस्पेरिटी का कार्ड है। आपसे कहा जा रहा है कि किसी भी प्रकार की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि समृद्धि आपके जीवन में आज आ रही है। जो भी कोई कार्य आज आप शुरू करेंगे, विशेष मुझे ट्रिनिटी दिखाई दे रही है, मुझे 3 लोग दिखाई दे रहे हैं जो कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करेंगे, आपको हेल्प करेंगे। आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, आपके कलीग्स हो सकते हैं, इनफैक्ट आपके बॉस भी हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आज आपको हेल्प मिलने वाली है, आपको सपोर्ट मिलने वाला है। कुछ नया काम या नया प्रोजेक्ट आज आप शुरू कर सकते हैं, आपको बिल्कुल करना चाहिए, समय बहुत अच्छा है। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाएं आज यानी कि 28 अक्टूबर 2022 के लिए। और मूलांक 4 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है, एडवर्सिटी का कार्ड है। आपसे कहा जा रहा है कि आज का दिन ना आपका थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। आज के दिन आप कुछ चैलेंज महसूस करेंगे, कुछ स्ट्रगल महसूस करेंगे। ये स्ट्रगल जो है मानसिक रूप से आपको कहीं ना कहीं झकझोर के रख देगा। लेकिन अगर आपने इस चैलेंज को सकारात्मक भाव में लिया तो आप यकीन मानिए कि ये चैलेंज आपके लिए एक मिरेकल साबित होगा, एक चमत्कार साबित होगा। क्यों? क्योंकि आपको डिवाइन क्या कह रहा है कि जो भी कुछ आज आपके ज़िंदगी में घटित हो रहा है वो वास्तविकता में एक कार्मिक लेसन है आपको कुछ सिखाने के लिए आया है। और जब आप उससे लर्निंग ले लेंगे तो ये ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। जब तक वो बुक, कार्मिक बुक जो है वो ओपन रहती है, जब तक कि हम उससे कोई लेसन नहीं ले लेते। तो इस प्रकार की परिस्थिति आपको लगता है कि अगर आपके जीवन में बार बार आ रही है तो फोकस करें उस चीज़ पर जो आपको सीखना है, उस चीज़ से लेसन लेना है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाएं आज यानी कि 28 अक्टूबर 2022 के लिए। और मूलांक 5 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है, पावर का कार्ड है। आपसे कहा जा रहा है कि अगर आज आप बहुत ज़्यादा
लोनली महसूस करते हैं, या आज आप बहुत ज़्यादा वीक महसूस कर रहे हैं, अगर आपको कहीं पर प्रेजेंटेशन देना है या आपको इंटरव्यू पे जाना है और आप बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, तो बिल्कुल भी चिंता ना करें, क्योंकि आपसे कहा जा रहा है कि आप अपने भीतर की जो पावर है, परमात्मा आपके साथ है, परमात्मा आपके साथ कनेक्टेड है, आपके भीतर भी परमात्मा का वही अंश स्वरूप है, तो आपको उसको पहचानना होगा, अपनी भीतर की पावर को पहचानना होगा। और जब आप ऐसा करेंगे, ऑटोमेटिकली आप देखेंगे एक विशेष पावर को आप महसूस करेंगे और अपने सारे काम को बेहतरीन ढंग से आप कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ, एक टेक्निक बताती हूँ उस चीज़ के लिए, कि जब भी कभी आप बहुत ज़्यादा आपको लगे कि मैं कैसे कर पाऊंगी या कर पाऊंगा, कॉन्फिडेंस नहीं लग रहा है, किसी प्रकार की वीकनेस आपको लग रही है, सिंपल सी बात है, शांत हो जाइए, अपने आप को पूरी तरह से शांत कीजिए, डीप ब्रीदिंग कीजिए, बहुत गहरी ब्रीदिंग आपको करनी है। और ब्रीदिंग करते वक्त जिनको भी आप मानते हैं, जिनको भी आप स्मरण करते हैं देवता का, आप उनका ध्यान करना शुरू कर दीजिए, उनसे सहायता मांगना शुरू करिए और ऐसा इंटेंट करिए कि वो आपके साथ कनेक्ट हो रहे हैं, आपको हेल्प कर रहे हैं, उनकी एनर्जीज एक पावर के रूप में आपके भीतर उतर रही है और आपकी सहायता कर रही है। और यकीन मानिए, विद इन द फ्यू सेकेंड्स आप अपने भीतर एक बहुत स्ट्रांग बदलाव महसूस करेंगे। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाएं आज यानी कि 28 अक्टूबर 2022 के लिए। और मूलांक 6 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है, एक्शन का कार्ड है। आपसे कहा जा रहा है बहुत हो गया, आपका जो काम है प्री वर्क बहुत हो गया, बहुत फोकस कर लिया आपने, हाँ बहुत रुक लिए, आज का समय है एक्शन लेने का। आज के दिन अगर आपने एक्शन नहीं लिया, अगर आपने काम नहीं किया, आलस्य किया या डर के रह गए, अपना नुकसान कर बैठेंगे। आज के दिन बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि जो भी आप करना चाहते हैं उसे खाली यहाँ ना रखें, बल्कि उसको क्रियान्वित करें। आपकी प्लानिंग बहुत अच्छी है और डिवाइन बहुत समय से आपको हेल्प कर रहे हैं आपकी प्लानिंग को मजबूत बनाने के लिए, वो ऑलरेडी आप कर चुके हो। सो आज का दिन है एक्शन लेने का, उसको ज़रूर करें। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाएं आज यानी कि 28 अक्टूबर 2022 के लिए। और मूलांक 7 के लिए गाइड किया जा रहा है कि एडवर्सिटी का कार्ड है और आपको कहा जा रहा है कि आप कुछ चैलेंजेस आज महसूस कर सकते हैं जो पिछले कुछ समय से आप कहीं ना कहीं जो है डाउट कर रहे थे इस विषय के ऊपर। तो आपसे कहा जा रहा है कि हाँ, आपके साथ कुछ कार्मिक लेसन्स हैं जो आपको कंप्लीट करने हैं। आपके साथ जो भी दिक्कत परेशानी आ रही हैं, आप उससे भागिए मत, आपको क्या करना है, उसका सामना करना है। अगर आप उससे भागेंगे तो वो चीज़ कभी छूटेगी नहीं, बल्कि आपका हमेशा पीछा करेगी जब तक कि आप उसको कंप्लीट नहीं कर लेते, जब तक कि आप उससे लेसन नहीं ले सकते। यही ब्रह्मांड का नियम है, दिस इज द लॉ ऑफ द यूनिवर्स। एट द मोमेंट आप उस परिस्थिति से, आप उस घटनाक्रम से सीख ले लेते हैं, वैसे ही वो अपना चैप्टर कंप्लीट कर लेती है। तो आज आपको ये डिवाइन सिखा रहा है कि आज आपके ज़िंदगी में जो भी कुछ घटित हो रहा है, बहुत शांत भाव से उससे डिटैच होकर उस परिस्थिति को देखें, जस्ट लाइक ए थर्ड पार्टी, जैसे कि आप किसी फिल्म को देख रहे हैं, और तब आप सही जजमेंट अपने लिए कर पाएंगे। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाएं आज यानी कि 28 अक्टूबर 2022 के लिए। और हमसे कहा जा रहा है एनर्जी, आपसे कहा जा रहा है कि आज आपकी जो लाइफ फोर्स एनर्जी है, यानी कि आपकी जो प्राण ऊर्जा है, वो ब्रह्मांड की दिव्य चेतना के साथ बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड है। आज आपकी एनर्जीज बहुत बढ़िया हैं, जिस भी कार्य में हाथ डालेंगे वो बहुत अच्छे से और बहुत तेज गति से आपका जो कार्य है वो आगे बढ़ेगा। जो भी आपका प्रोफेशन है, जो भी आपका बिजनेस है, आप जो भी आज नया काम शुरू करेंगे, बहुत अच्छे से आपका आगे बढ़ने वाला है। और अगर पिछले कुछ दिनों में कुछ कार्य में रुकावट या बाधा आ रही थी, तो वो भी आज ना आकस्मिक रूप से कहीं ना कहीं आपको कहीं से सपोर्ट मिल जाएगा, कोई आपकी सहायता के लिए आगे आएगा, या खुद से ही आप उस कार्य को कर पाने में सक्षम हो जाएंगे। तो ओवरऑल आज का दिन बहुत अच्छा है, इसका सदुपयोग कर लें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाएं आज 28 अक्टूबर 2022 के लिए। और मूलांक 9 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है, प्रॉस्पेरिटी का कार्ड है। आपसे कहा जा रहा है कि आपको अपना जो फोकस है, अपना जो ध्यान है, वो केवल और केवल अपनी ब्लेसिंग्स पर लगाना है। वो चीज़ें जो परमात्मा ने आपको दी हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं दुनिया में जिनके पास नहीं है, तो आपका जो ध्यान है, आपका जो फोकस है, वो पॉजिटिविटी की तरफ रहना चाहिए। आपका पूरा आप जो काम करना चाहते हो ना, उस कार्य पे रहना चाहिए, अपनी प्लानिंग्स पे रहना चाहिए। हर वो चीज़ जिसको कि कंस्ट्रक्शन कहते हैं ना,
आपका फोकस वहाँ होना चाहिए, क्या करना है, कैसे करना है, सारे कार्य आपके बनेंगे, क्योंकि आज का दिन जो है आपके लिए प्रॉस्पेरिटी ला रहा है। आपको बहुत अच्छे अवसर प्राप्त होंगे आगे बढ़ने के, लेकिन वो तभी होंगे जब आप इस ऊर्जा का सदुपयोग कर पाएंगे, अपने आप को सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एटीट्यूड में रखेंगे, तब आपका दिन शुभ हो। तो दोस्तों, ये थी रीडिंग हमारी 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं आप सभी हमेशा खुश हों, हमेशा स्वस्थ रहें, आप सभी का मंगल हो। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, यहाँ दिए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं मिलूंगी आपसे हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।